धन्यवाद प्रियो, आज की शाम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते कि उसने ये समय, ये सुंदर मौका दिया कि आपके साथ आज की शाम प्रभु के वचन से कुछ सीखने का, और प्रभु का धन्यवाद करते उन सारी बातों के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवनों में होने दी। और प्रभु का धन्यवाद करते इस समय प्रार्थना में चलेंगे और हृदय की गहराइयों से प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तेरी स्तुति करते। हालेलुया 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 हालेलुया। महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति। हालेलुया। ओ सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा तेरी स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति। पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा मेरे प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह के लिए मेरे परमेश्वर, आपके दया, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते प्रभु, तेरी भलाइयों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। आज की शाम प्रभु तूने ये सुंदर समय दिया प्यारा प्रभु, अपने चरणों में अपने सम्मुख बैठने के लिए प्यारा प्रभु जी, सौभाग्य दिया, तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आपकी उपस्थिति का हम एहसास करने पाए प्यारा प्रभु, जब हम आपकी हजूरी में हैं तो मेरे परमेश्वर आप अपने वचन से हमसे बातें करें मेरे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, जितने भाई बहन आज की शाम प्रभु आपके वचन को सुनते प्रभु जी, जब इस वीडियो को देखते प्यारा प्रभु यीशु मसीह, आपका आत्मा उनके हृदय में कार्य करे प्यारा प्रभु, दया करें प्रभु, सारी महिमा आपको देते। छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांग लेते, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके, तारीफ करेंगे। घोर अंधकार में, नाशुर मौत की वादियों में, घोर अंधकार में, नाशुर मौत की वादियों में, परीक्षाओं के बीच में बचाया पार के पास से, परीक्षाओं के बीच में बचाया पार के पास से, तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके, तारीफ करेंगे। सिय्योन के मार्ग में आए कैसी भी आज़माइशें, सिय्योन के मार्ग में आए कैसी भी आज़माइशें, शैतान पर फतह पाने को विश्वास भी दे दिया, शैतान पर फतह पाने को विश्वास भी दे दिया। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके, तारीफ करेंगे। शरीर प्राण और आत्मा को जीवित बलिदान करने को, शरीर प्राण और आत्मा को जीवित बलिदान करने को, संपूर्ण सिद्ध होने को
पवित्र आत्मा भी दे दिया। संपूर्ण सिद्ध होने को पवित्र आत्मा भी दे दिया। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। और इस समय हम वचन में चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते। जब यीशु मसीह इस दुनिया में 3.5 साल रहकर सेवा की यीशु मसीह ने, उस समय यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ थे। उस समय भी यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करके लोगों से बातचीत करता था अपने वचन के द्वारा। तो आज भी हम एक दृष्टांत के साथ परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मत्ती उसका 13 अध्याय ये परमेश्वर के वचन में है, बीज बोने वाले का दृष्टांत। मत्ती उसका 13 अध्याय उसका 1 आयत से लेके हम 9 आयत तक पढ़ेंगे। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिलने के कारण मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। यीशु मसीह ने जब ये दृष्टांत कहा तो यीशु मसीह एक नाव के ऊपर चढ़ा हुआ और उसके बाद सारी भीड़ को जब यीशु मसीह इस दृष्टांत को सुना रहा है तो यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया बीज बोने वाले का। उसमें बीज बोने वाले में यीशु मसीह ने 4 प्रकार के लोग प्रभु ने बताए हैं बीज के द्वारा। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहला जो बीज है, प्रभु कहते हैं कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। जब वो बीज बोने निकला तो कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर जाते हैं, जो चिड़ियों ने आकर उन्हें चुग लिया। दूसरा बीज प्रभु अपने वचन में बताते हैं कि मार्ग के किनारे गिरा हुआ बीज जो चिड़ियों ने चुग लिया। दूसरा बीज है पथरीली भूमि का बीज, जो गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी उगाए और जड़ न पकड़ने के कारण उन्हें गहरी मिट्टी नहीं मिली, इस कारण वो धूप के आंच से जल्द ही सूख गए। और तीसरा है जो झाड़ियों के बीच में बोया गया बीज है, जो प्रभु का वचन कहता है कि झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। और चौथा है अच्छी भूमि का बीज, जो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर होगा। ये दृष्टांत है, लेकिन इसका जो व्याख्या है वो 18 आयत से हम इस वचन को पढ़ेंगे, 18 आयत से लेके और इसको हम पढ़ेंगे 23 आयत तक। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का यह वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। जब यीशु मसीह ने मार्ग के किनारे बोने वाले बीज के बारे में यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा बात करते हैं कि जो बीज मार्ग के किनारे गिरा वो उस प्रकार के लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं, लेकिन शैतान आकर जो उनके मन में जो कुछ बोया गया वो सब
उठाकर ले जाता है। और दूसरा यह, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया यह वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। दूसरा बीज जो पथरीली भूमि के ऊपर गिरा था वो ये लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को तुरंत आनंद के साथ ग्रहण कर लेते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आनंद के साथ उसको ग्रहण भी करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो गहरी मिट्टी उन्हें नहीं मिली। कहने का मतलब है कि जब उन लोगों ने उस वचन को सुना और उस वचन को थामे नहीं रखा, यानी कि उस वचन में जड़ नहीं पकड़ी। हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को जब हम अपने जीवन में स्थान देते हैं, प्रभु जो हमारे जीवन में होने देता है वो हमारे जीवन में अच्छे के लिए होने देता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। दूसरे वे लोग हैं जिन्होंने वचन बड़े आनंद से ग्रहण तो किया, लेकिन वचन में जड़ न पकड़ने के कारण वे जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आने के कारण पीछे हट जाते हैं, ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं। ठोकर खाने का मतलब है कि वो परमेश्वर के वचन से पीछे हट जाते हैं। बहुत सी परीक्षाएं परमेश्वर के वचन के कारण अगर जीवन में आती हैं तो उनका सामना करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख हमें खड़े रहना है। परमेश्वर के वचन को हर परिस्थिति में थामे रहना है। तीसरा है जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। तीसरा व्यक्ति वो है जिसको इस प्रकार से परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने, कि जो वचन झाड़ियों के बीच में बोया गया और धन की चिंता और धन का लोभ और संसार की चिंता और भी बहुत सी वस्तुओं का लोभ जो हमारे जीवन में आता है वो सब वचन को दबा देता है। लेकिन हमें इन सब चीज़ों के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनते रहते हैं, बड़े ध्यान से सुनते रहते हैं, लेकिन जब परिस्थिति आती है तब परमेश्वर के वचन से पीछे हट जाते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने का मौका नहीं देते। लिखा है कि झाड़ियों में बोया गया वो वचन है जो संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। बहुत सारे लोग दुआ प्रार्थना में आते हैं, खूब आराधना बंदगी करते हैं, लेकिन इन सारी चिंताओं को भी, इन सारी झाड़ियों को भी अपने जीवन में लिए रहते हैं, जिससे कि वचन अपना पूरा कार्य नहीं कर पाता। एक दिन वो झाड़ियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि वो वचन उन झाड़ियों के बीच में दब जाता है। और जब वो झाड़ियाँ बढ़ जाती हैं तो हमारा विश्वास धीरे धीरे करके उन लोगों का जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान ना देते हुए और बहुत सारी चिंताओं को अपने जीवन में लेकर चलते हैं, वो परमेश्वर का वचन कहता है उन सारी चीज़ों में क्या होता है, वो झाड़ियों के साथ वो वचन भी दब जाता है। और लिखा है वह फल नहीं लाता। चौथा प्रभु का वचन कहता है जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। चौथे व्यक्ति का जीवन परमेश्वर का वचन, चौथे इस व्यक्ति जो इस प्रकार का है जो वचन को सुनते हैं, आनंद से ग्रहण करते हैं और हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को थामे रहते हैं। और परमेश्वर का वचन पूरा जब उनके जीवन में कार्य करता है तो जीवन हर परिस्थिति में परमेश्वर का वचन उनकी आत्मा के द्वारा जब उनके जीवन में कार्य करता है तो परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है अपने वचन के द्वारा। वचन को जब हम सीखते हैं, सीखना एक अलग बात है, लेकिन जब हम परिस्थिति में जाकर परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अनुभव के साथ लेते हैं
तो परमेश्वर का कार्य आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में होता है। तो परमेश्वर जब आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है तो उस समय अनुभव कुछ अलग ही होता है। तो परमेश्वर जब हमारे जीवन को हर परिस्थिति में ले जाकर तैयार करता है तो परमेश्वर के वचन को सीख कर हमें ऐसे ही बैठ नहीं जाना। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति अच्छी भूमि में गिरा हुआ बीज वो व्यक्ति है जिसके जीवन में फल आता है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। अगर फल हमारे जीवन में नहीं है, इसके लिए परमेश्वर एक बड़ी भयानक बात हमें कहता है। फल कितना महत्व रखता है हमारे जीवन में, उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती उसका 7 अध्याय और उसकी 19 आयत। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। फल का महत्व हमारे जीवन में इतना है कि परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह खुद हमें इस वचन के द्वारा कहता है, एक विश्वासी का जीवन दिखाता है पेड़ को। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, यानी जो विश्वासी के द्वारा परमेश्वर के राज में जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काट डाला जाता है। हम फल जब भी लेकर आ सकते हैं जब परमेश्वर में बने हैं, प्रभु के साथ हमारा संबंध बना हुआ होना है। वचन में लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो परमेश्वर के साथ जब हम बने रहेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं तो फल हमारे जीवन में अवश्य आएंगे। अगर फल नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर में बने हुए नहीं हैं। तो इस 4 प्रकार के व्यक्तियों के जीवन को परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार दर्शाता है कि फल हमारे जीवन में आना कितना ज़रूरी है। और ये 4 प्रकार के बीज में कोई कमी नहीं है, लेकिन भूमि ये 4 प्रकार की जो दिखाती है। परमेश्वर के जो जन हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उनके हृदय में किस प्रकार परमेश्वर कार्य करना चाहता है, लेकिन उनकी हृदय की भूमि कैसी है, उस प्रकार से फल आता है। परमेश्वर के वचन में कोई कमी नहीं है, इसलिए हमारे जीवनों में फल आना बहुत ज़रूरी है। तो प्रार्थना करेंगे आज की समय में, इस सुंदर समय में प्रभु ने जो वचन दिया, आप सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय जो मैंने वचन आप लोगों से बांटा है, प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपकी स्तुति, आपकी तारीफ, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते प्यारे प्रभु। हम कुछ भी नहीं मेरे परमेश्वर, वचन आपका है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये वाणी आपकी है प्रभु जी। लोग आपके हैं जो आपका वचन सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। आप सामर्थ के साथ प्रभु जी अपने वचन के द्वारा कार्य करें प्रभु। एक एक हृदय की भूमि ऐसी हो प्रभु जी ताकि उसमें फल प्रभु जी, आपका वचन जब प्रभु जी बोया जाए तो प्रभु जी उसमें फल 100 गुना उगने पाए प्यारे प्रभु। आप दया करें प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आज की शाम प्रभु यीशु मसीह जितने लोग प्रभु जी इस वचन को सुनते मेरे प्रभु, आपका आत्मा उनके हृदय के अंदर कार्य करे प्रभु जी। लोगों के कठोर हृदय टूटने पाए प्यारा प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, सारी महिमा आपको देते। छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह की।